हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का MSI विवेकामृत में। ये कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 7 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB लेना है। ये 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लिया। नाम रख लेंगे A, B। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। आकार को 4 सेंटीमीटर फैला लेना है। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन चुका है। अब B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। 3 सेंटीमीटर पहले माप लेंगे। B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अर्थात B से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है और A से बिंदु A से केंद्र A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा का रचना करना है। स्पर्श रेखा के रचना करने के लिए AB को समद्विभाजित करेंगे, जिसके लिए प्रकाल को फैला लेंगे। B पर प्रकाल को B पर रख के एक कट ऊपर दूसरा नीचे, इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला लेंगे। जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु का नाम M रख लेते हैं। क्योंकि AB रेखाखंड 8 सेंटीमीटर लंबा था। अब इसको समद्विभाजित किया, दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर। AM को त्रिज्या मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, इन बिंदुओं का नाम रख लेते हैं P, Q, R, S। स्पर्श रेखा प्राप्त करने के लिए B को P से मिला लेंगे, B को Q से मिला लेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए बिंदु A से R को मिला लेंगे, बिंदु A से S को मिला लेंगे। एक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा बन चुकी है। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना हो चुकी है। रचना के चरण लिख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने AB इक्वल 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। A को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का
एक वृत्त बनाया, ए बी को समद्विभाजित किया, एम बिंदु प्राप्त हुआ, इस प्रकार प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना की। यदि आप हिंदी और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का, तो हमारे दूसरे चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान से जुड़ जाइए, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर तथा कोण B इक्वल 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सर्वप्रथम कहा गया है क्वेश्चन में कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसमें AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर। पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। नाम रख देते हैं BC। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब समकोण त्रिभुज बनाना है। बिना चाप को हिलाए पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री। यहां से एक और कट 120। एक कट ऊपर लगा लेते हैं 120 डिग्री पर रखकर एक कट लगा लेते हैं। अब 90 डिग्री का कट मिल चुका है। अब इस कट से बिंदु B को मिला लिया। 90 डिग्री का कोण बन चुका है। AB इक्वल 6 सेंटीमीटर के लिए स्केल पे 6 सेंटीमीटर माप लेंगे हम। B पर रख के 6 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। यहाँ बिंदु A से C को मिला लेंगे। अब हमें AC पर एक लंब डालना है BD, इसलिए हम बिंदु B पर प्रकाल को रख के 6 सेंटीमीटर का नहीं, उससे थोड़ा कम लेंगे, रख के एक कट लगाएंगे और एक इधर से कट लगा देते हैं। इससे 2 बिंदु मिला। इन दोनों बिंदुओं पर प्रकाल रख के आगे की तरफ कट लगा देते। अब बिंदु B से इस कट को मिला लेंगे। ये अब 90 डिग्री हमने प्राप्त कर लिया। 90 डिग्री बिंदु D 90 डिग्री। अब सवाल कह रहा है कि BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त खींचना है जो BCD से होकर जाए। जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर वृत्त कोई गुजरता है तो भुजा
BC भुजा वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास। सवाल यहाँ कह रहा है BCD से होकर गुजरती हुई एक वृत्त है, तो यहाँ व्यास का काम BC करेगा। वृत्त का केंद्र पता करने के लिए हम BC को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए कट मार्क लगाते हैं ऊपर नीचे। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला लेंगे। इससे वृत्त का केंद्र मालूम चल गया। इसका नाम O रख देते हैं। वृत्त का केंद्र है O। अब O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे जो B, D एवं C से होकर गुजरती है। अब सवाल कह रहा है कि A से होकर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बिंदु A से किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए केंद्र से उसको मिला के पहले समद्विभाजित करते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे। पहले A को केंद्र O से मिलाकर समद्विभाजित करके एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे। बिंदु A वृत्त के बाहर स्थित है। बिंदु A से केंद्र O को मिला लेंगे। अब OA को समद्विभाजित करेंगे, जिसके लिए O पर रख के कट लगाएंगे। अब A पर रख के कट लगाएंगे। A पर रख कर कट लगाएंगे। अब इन कटान बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। इससे OA का समद्विभाजन हो गया, एक बिंदु प्राप्त हुआ। OA का समद्विभाजन बिंदु M, इसका नाम M रख देते हैं। मानकर M को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे जो मूल वृत्त को B एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मूल वृत्त का A से एक स्पर्श रेखा B पहले से है, बना हुआ है। A से E को मिला लेंगे, दूसरी स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। A से E को मिला लेते हैं। स्पर्श रेखा प्राप्त कर लिया है। नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले हम चूड़ी की सहायता से वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र मालूम करने के लिए हम वृत्त पर 3 बिंदुएं लेंगे। बिंदु A, B, C। A, B को मिला लेते हैं। B से C को मिला लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को हम समद्विभाजित करेंगे। बिंदु A पर रख के समद्विभाजित करेंगे, ऊपर एवं नीचे कट लगाएंगे। वही काम B पर रख के करेंगे। दोनों कट को मिला लेते हैं। अब BC को समद्विभाजित करेंगे। अब ये दोनों जहां कट रही है वही वृत्त का केंद्र है। एक बिंदु P, केंद्र से इसे मिला लेते हैं।
अब इसे समद्विभाजित करेंगे। इन दोनों को मिला लिया। ओपी रेखा समद्विभाजित हो चुकी है। इस बिंदु का नाम एम रख लेते हैं। एम को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। Q R। अब P जो वृत्त के बाह्य बिंदु है, इससे Q को मिला लेंगे। P से R को मिला लेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ आप लोग का। अगले वीडियो में ग्राफ कैसे खींचते हैं वो बता दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। 5 अंक के लिए ग्राफ खींचने के लिए भी सिखा दिया जाएगा आप लोग को नोटबुक पर।